रोंडा राउजी को आया रिटर्निंग चैलेंजर। लिव मॉर्गन फंसी कंट्रोवर्सी में। रिक फ्लेयर ने मंडे नाइट रॉ के बाद दिया है रिएक्शन। और जानेंगे रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग हो सकता है कहां। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस स्वागत है आपका WHG की एक और वीडियो में। आज की वीडियो काफी धांसू रहने वाली है। इसके अंदर कुल मिलाकर हम 6 से 7 से 8 बड़े टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है नेचर बॉय रिक फ्लेयर से। तो आप जानते हैं बीती मंडे नाइट रॉ के अंदर हम रिक फ्लेयर को देखे थे, जहां दोस्तों रिक फ्लेयर ने रैंडी ऑर्टन से पंट की खाई है। रॉ के खत्म होने के बाद उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। लेकिन बात की जाए अब रिक फ्लेयर कैसे हैं, तो गाइस रिक फ्लेयर की हालत में काफी ज्यादा सुधार है। और रिक फ्लेयर ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट भी किया है जो कि स्क्रीन पर आपके अब आ रहा है। यहाँ दोस्तों आप पढ़ सकते हैं रिक फ्लेयर का कहना क्या है। रिक फ्लेयर का कहना यह है कि मैं नहीं जानता कि लास्ट नाइट मुझे क्या कहना चाहिए था, और मैं नहीं जानता कि अगर मेरा लड़का जिंदा होता तो वो किस मुकाम पर होता। लेकिन रैंडी ऑर्टन, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरी लड़की मुझसे बेहतर है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने बाप से आगे निकल चुकी है। तो यहाँ दोस्तों रिक फ्लेयर काफी ज्यादा इमोशनल नजर आए। आपको मैं बता दूं, रिक फ्लेयर जो है वो अपने बेटे को उनकी जवानी में खो चुके थे। रिक फ्लेयर को जब भी उनके बेटे की याद आती है तो वो रो देते हैं, और रैंडी ऑर्टन ने उन्हें ही बीती रॉ में मेंशन किया था। वेल, रिक फ्लेयर की हालत में सुधार हो, ऐसी हम कामना करेंगे। और चलेंगे इससे अगली खबर के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों लिव मॉर्गन से, जो कि फंस चुके हैं कंट्रोवर्सी में। तो हाल में दोस्तों लिव मॉर्गन का कहना क्या था कि उन अदनग्न स्त्रियों को वापस लौटना चाहिए। अब आप बोलेंगे ये कौन सा शब्द इस बंदे ने बोल दिया, यानी कि अदनग्न स्त्रियां कहां हमने देखी रॉ के अंदर। तो गाइस रॉ अंडरग्राउंड के अंदर आपको लास्ट वीक देखने को मिली थी कुछ बार डांसर्स, जो कि इस हफ्ते हमें देखने को नहीं मिली है। लिव मॉर्गन के अनुसार उन स्त्रियों को फिर से लौटना चाहिए, और इसी पर दोस्तों कंट्रोवर्सी हो गई। हुआ क्या कि जो फैंस है उन्होंने ये चीज कही लिव मॉर्गन को कि तुम बात करते हो वुमन एवोल्यूशन की, क्या यही वुमन एवोल्यूशन है जो फिर से हमें वही थिंग्स दिखाई जा रही है जो कि एटीट्यूड एरा के दौरान दिखाई जाती थी। इस पर लिव मॉर्गन का रिएक्शन क्या है। लिव मॉर्गन ने इस पर ये रिएक्शन दिया कि देखो ये भी एक प्रोफेशन ही है और इससे भी महिलाएं सशक्त ही होती है, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। और रही बात महिलाओं की तो वो काफी ज्यादा सुंदर थी। तो यहाँ दोस्तों लिव मॉर्गन ने वही बात कह दी जो कि हर एक मर्द चाहता भी है, उन स्त्रियों को वापस लौटाना। और क्या उन अदनग्न स्त्रियों को वापस लौट कर डांस करना चाहिए रॉ अंडरग्राउंड में कि नहीं, इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। हम चलते हैं आज की अपनी तीसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो भाई तीसरी बड़ी खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी केविन ओवेंस से। तो आप जानते हैं मंडे नाइट रॉ में एक बंदा ऐसा है जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड तो है, लेकिन उसका काफी गंदा यूज हो रहा है। वो कोई और नहीं हमारे केविन ओवेंस ही है। केविन ओवेंस समर स्लैम से बाहर हो चुके हैं। समर स्लैम में उनका कोई भी रोल नहीं है, ये चीज तो आपके भी समझ में आ गई होगी। लेकिन क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा किया, चलिए जान लेते हैं। तो हाल ही में दोस्तों एक ब्रांड न्यू रिपोर्ट सामने है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि केविन ओवेंस असलियत में सेथ रॉलिंस के ओपोनेंट होने थे इस बारी के समर स्लैम के लिए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं जानती थी कि रे मिस्टीरियो और उनके बेटे डब्ल्यूडब्ल्यूई को साइन करेंगे कि नहीं। लेकिन इस लास्ट वीकेंड दोस्तों सबसे पहले रे मिस्टीरियो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को मल्टी ईयर डील में साइन किया, और उसके ठीक बाद यानी कि परसों सुबह ये चीज पता चलती है कि डोमिनिक भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को साइन कर चुके हैं। और आप जानते हैं डोमिनिक वर्सेस सेथ बना हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों केविन ओवेंस के लिए कोई भी स्पेस नहीं रह गया है और वो समर स्लैम से गायब हो चुके हैं। जैसा दोस्तों यूज किया जा रहा है केविन ओवेंस का रॉ के अंदर, मेरे हिसाब से उन्हें कहीं ना कहीं जॉबर दिखाया जा रहा है रैंडी ऑर्टन से। इस हफ्ते वो हारे हैं रॉ में। अब रॉ की बात ही लगी है तो चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर जो कि हमारी मंडे नाइट रॉ से ही जुड़ी हुई है। तो कितनी आई रेटिंग, क्या रॉ बेहतर गई या फिर गई है बेकार, चलिए जान लेते हैं। तो व्यूवरशिप मेरे सामने आ चुकी है और व्यूवरशिप में दोस्तों इस हफ्ते उछाल पाया गया है। इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ सफल रही है। तो जहां दोस्तों लास्ट वीक हमने रॉ की व्यूवरशिप पाई थी 1.7 मिलियन, लेकिन इस हफ्ते बढ़कर हो चुके हैं 1.72 मिलियन। स्लाइड सा डिफरेंस है, लेकिन कहना पड़ेगा दोस्तों मंडे नाइट रॉ काफी बेहतरीन कर गई। अब बात की जाए क्या रीजन रहे, तो मिकी जेम्स का भी रिटर्न था, साथ ही साथ दोस्तों हमें देखने को मिला एक बेहतरीन मेन इवेंट यानी कि रैंडी ऑर्टन का अपने मेंटोर रिक फ्लेयर को पंट करना। तो कुल मिलाकर बहुत सी ऐसी थिंग्स थी जो कि रॉ को बेहतरीन कर गई। काफी बैलेंस्ड रॉ इस बारी की रही थी और मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया भी था कि रॉ काफी बढ़िया हो चुकी है। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बेस्ट इन द वर्ल्ड
CM पंक से, जिन्होंने ले ली है दोस्तों पूरे WWE की चुटकी और कहीं ना कहीं जता दिया है कि वो हो सकते हैं रेट्रिब्यूशन का पार्ट। तो आप जानते हैं दोस्तों मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन के अंदर एक टीम काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रही है जिसका नाम है रेट्रिब्यूशन। ये कुछ नेक्सिस की जैसी ही है, बस दोस्तों इसमें कुछ बहरूपिये 5 से 6 तबाही मचाने आते हैं, तबाही मचाते हैं और निकल जाते हैं। बात की जाए पंक की, तो पंक ने दोस्तों बीते कल एक ऐसी थिंग की थी जो कि काफ़ी शॉकिंग थी। वो दोस्तों रे मिस्टीरियो और डोमिनिक के ऊपर एक तंज कसे थे एक तरीके से। रे और उनके बेटे के ऊपर उनका कहना ये था कि अपने बेटे के लिए अब तुम्हें बदला लेना होगा सैद से और उन्हें करना पड़ जाएगा गंजा। तो आप जानते हैं डोमिनिक की पिटाई के बाद जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। CM पंक को भी गुस्सा आया, उन्होंने ये ट्वीट किया कि अब तुम्हें सेथ रॉलिंस को गंजा कर देना चाहिए। और इस पर दोस्तों WWE ऑन फॉक्स का ट्वीट आता है कि CM पंक जो कि फॉर्मर राइवल रहे हैं रे मिस्टीरियो का, उनका कहना यही है। और वहीं दोस्तों फोटो में वो वाली तस्वीर भी डाले थे जहां रे मिस्टीरियो ने गंजा किया था पंक को, एक तरीके की चुटकी ली WWE ने। उस पर दोस्तों CM पंक ने आज क्या लिखा, CM पंक ये चीज लिखे कि वो रेट्रिब्यूशन के बारे में 1 से 2 बड़ी थिंग्स जानते हैं। माना कि दोस्तों CM पंक उनके मेंबर्स के या तो नाम जानते हैं या फिर कुछ बड़ा राज वो जानते हैं जो कि द रेट्रिब्यूशन से जुड़ा हुआ है, और वो WWE को यहाँ दड़का रहे हैं कि अगर ज़्यादा बोला तो वो उस राज को खोल देंगे। इससे पहले दोस्तों रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि CM पंक रेट्रिब्यूशन गैंग के लीडर हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बहुत से सुपरस्टार्स जो है रेट्रिब्यूशन का पार्ट हो सकते हैं, जिनमें से कुछ एक सुपरस्टार्स के मैंने आपको नाम भी बताए थे। अब गाइस बात की जाए पंक का रेट्रिब्यूशन में होना, तो अगर पंक कल्ट लीडर है रेट्रिब्यूशन के तो गाइस वो काफ़ी बड़ी सक्सेस साबित होगी। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पंक चुटकी ही ले रहे हैं। आपके अनुसार कौन होना चाहिए रेट्रिब्यूशन का लीडर? क्या पंक होते हैं? तो आपका क्या रिएक्शन होगा, या फिर कोई और होता है? तो वहां दोस्तों आप क्या बोलेंगे कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है ब्रॉक लेसनर के संहारक से। तो आप जानते हैं ब्रॉक लेसनर को WWE के अंदर क्या कहा जाता है? ब्रॉक लेसनर को कहा जाता है द बीस्ट। बीस्ट माना जानवर, और जानवर को मारने वाला उसका संहारक। अब बात की जाए रियल लाइफ में WWE के अंदर कौन ऐसा रेसलर है जो कि ब्रॉक को हरा सकता है, तो इसके ऊपर काफी बड़ा डिबेट किया जा सकता है। लेकिन एक रेसलर ने एक नाम भी सजेस्ट कर दिया, कोई और नहीं वो है बबा रे डडली। बबा रे डडली ने दोस्तों नाम सजेस्ट किया है करंट रोस्टर में से, और वो कोई और नहीं वो है शेल्टन बेंजामिन। शेल्टन बेंजामिन हरा सकते हैं ब्रॉक लेसनर को, ऐसा कहना है बबा रे डडली यानी कि बुली रे का। बुली रे ने हाल ही में दोस्तों ये चीज कही कि शेल्टन बेंजामिन की काफी गंदी बुकिंग की जा रही है। अगर WWE चाहे तो शेल्टन को काफी अच्छा बुक कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो विदाउट अ डाउट वो बंदा है जो कि ब्रॉक लेसनर को रियल लाइफ में टेक आउट कर सकता है। अब गाइस बात की जाए इस पर मेरा क्या ओपिनियन है, क्योंकि मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं भला एक हल्का फुल्का सा रेसलर शेल्टन बेंजामिन जैसा कैसे हरा सकता है ब्रॉक लेसनर को? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेल्टन का जो बैकग्राउंड है एमेच्योर है, यानी कि दोस्तों वो कुश्ती ढंग से जानते हैं और वो ब्रॉक लेसनर के काफी अच्छे मित्र है। ब्रॉक लेसनर अगर किसी बंदे को अपना मित्र बनाते हैं तो दोस्तों अपने आप में काफी बड़ी थिंग होगी, और वो बंदा भी काफी तगड़ा ही होगा। शेल्टन बेंजामिन बहुत बढ़िया एथलीट है, लेकिन अभी WWE उन्हें बहुत गंदे से बुक कर रही है। अगर बात की जाए शेल्टन की, तो शेल्टन के ओल्ड मैचेस आप जाकर देख सकते हैं। शेल्टन काफी सही एथलीट है, लेकिन क्या वाकई में ब्रॉक को हरा सकते हैं? इस पर तो दोस्तों काफी बड़ा डिबेट किया जा सकता है। आपके अनुसार क्या वाकई में शेल्टन बेंजामिन ब्रॉक को हराने का मादा रखते हैं कि नहीं? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। हम चलते हैं आज के अपनी सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। वैसे सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस वर्सेस बिल गोल्डबर्ग से। तो कल रात वाली वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस किए थे कि क्यों गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस हो सकता है समर स्लैम के बाद, लेकिन उसके अंदर बहुत से लोगों का सवाल ये था कि आखिर किस पीपीवी में इसके होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो आप जानते हैं दोस्तों साल के अंत से पहले 2 ही बड़े पीपीवी बसते हैं जो कि दोस्तों काफी ह्यूज रहते हैं। पहला है दोस्तों सर्वाइवर सीरीज, और दूसरा है दोस्तों TLC जो कि रॉयल रंबल से ठीक पहले यानी कि दिसंबर में आता है। लेकिन दोनों दोस्तों वैसे नहीं लगते जो कि इस फाइट के लिए परफेक्ट रहेंगे, क्योंकि WWE चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जा सके। तो ऐसे में दोस्तों पीपीवी आता है नवंबर का, यानी कि क्राउन ज्वेल। इस बार दोस्तों WWE सऊदी में गया तो है, लेकिन वहां क्राउन ज्वेल नहीं हुआ है, जिसे दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा है अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर की शुरुआत में। अगर कोविड सिचुएशन सही रहती है तो वहां दोस्तों ये मैच हो सकता है। रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग की बात की जाए तो काफी ह्यूज मैच ये रहेगा। अगर WWE से सही से बुक करती है तो उनके लिए काफी फायदेमंद सौदा हो सकता है। बट गाइस सवाल इसमें भी वही है कि आपको क्या लगता है
रोमन या फिर गोल्डबर्ग, कौन है बेस्ट? कमेंट करके जो बताएगा। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर को। बताओ इस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है राउडी रोंडा राउजी से, जो कि दोस्तों रिटर्न पर कर सकती है इस बड़े रेसलर को फेस। अब गाइस इसमें ट्विस्ट ये है, ये कोई मर्द है दोस्तों, ये कोई औरत नहीं है। दरअसल एक मर्द ने दोस्तों रोंडा राउजी को कर दिया उनके रिटर्न पर चैलेंज। अब गाइस हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हाल ही में दोस्तों डॉल्फ जिगलर जो है ट्विटर पर लाइव आए थे, उनका Q&A था और Q&A में दोस्तों उन्होंने बहुत सारे लोगों के सवाल पिक किए विया ट्वीट, और इसके अंदर एक सवाल ये था कि आप नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के अंदर किस रेसलर को फेस करना चाहेंगे, और सिर्फ एक शब्द में डॉल्फ ने जवाब दिया रोंडा। अब बात की जाए क्या मैच पॉसिबल है, तो गाइस हाँ WWE इसे बना सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि रोंडा ने कैसे पास्ट में कई पुरुषों की धुलाई की थी, फॉर एग्जांपल ट्रिपल एच को धोई थी। वहीं दोस्तों काफी समय से WWE से यही मांग की जा रही है कोई मर्द वर्सेस औरत की फाइट दिखाए। और द रियल क्वेश्चन इज कि रोंडा राउजी कब अपना रिटर्न करी। तो जैसी रिपोर्ट है दोस्तों रोंडा राउजी इस साल शायद ही अपना रिटर्न करे, क्योंकि कोरोना के चलते वो रिस्क नहीं उठाना चाहती है, और माना यह जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल के अंदर वो अपना रिटर्न करेगी। अब गाइस सवाल उठता है ये कि नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में जहां डॉल्फ ने चैलेंज किए हैं, अगर ये मैच खुदा न खासा बन जाता है, आपको क्या लगता है क्या डॉल्फ जिगलर रोंडा राउजी को हरा पाएंगे या फिर रोंडा उनकी चटनी बना देगी? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अब आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।